वायरस की तीसरी लहर मजीद खतरनाक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों में इजाफा कर दिया। सऊदी इकामा रखने वाले अफराद को सऊदी अरब वापसी के लिए 72 घंटों की मोहलत। सऊदी बाशिंदों को भी 3 दिन में वापसी की हिदायत। भारत, फिलिपाइन, श्रीलंका और इंडोनेशिया पर भी सऊदी अरब की जानिब से सफरी पाबंदियां आयद। इन तमाम ममालिक में मौजूद मुसाफिरों की सऊदी अरब दाखिले पर पाबंदी होगी। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन गागा ने नई सफरी मुश्तमिल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे। लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। फौज कोरोना SOPs पर अमल कराएगी, वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। NCOC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म बोले, अफसोस है कोई एहतियात नहीं कर रहा। पाक फौज को कहा है सड़कों पर आकर अवाम को SOPs पर सख्ती से अमल कराए और इदारों की मदद करे। दुनिया में वैक्सीन की किल्लत है, अवाम कोरोना SOPs पर अमल करें वरना मजबूरन सब बंद करना पड़ जाएगा। एहतियात ना की तो 1 या 2 हफ्तों में हालात भारत जैसे हो सकते हैं। लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेरे गौर है मगर दिहाड़ीदारों की वजह से कारोबार बंद नहीं कर रहे। इफ्तार के बाद बाजार बंद, शहरी दिन के वक्त ईद की शॉपिंग करें। कोरोना से फैलाव रोकने के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी। 5% केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक महदूद कर दिए गए हैं। किसी भी ऑफिस में 50% से जायद मुलाजिमीन ना बुलाए जाएं। मजीद कहा, हम ऑक्सीजन के इस्तेमाल के 90% पर पहुंच गए हैं। हालात बेहतर ना हुए तो लॉकडाउन होगा। कोरोना की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ संगीन। मुल्क में एक ही दिन में मजीद 144 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 5870 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 84,976 हो गई। मुआवर खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं हम कोरोना की पिछली लहर के मुकाबले बहुत ऊपर जा चुके हैं। बाज़ इलाकों में कोरोना फैलाव की शरह 20% से जायद है। केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। दूसरी जानिब चीन से खरीदी गई वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। पंजाब में कोरोना वबा के बायस 4 मजीद अजला में तमाम तालीमी इदारे बंद, नोटिफिकेशन जारी। अजला में उकाड़ा, झंग, खानेवाल और भक्कर शामिल। इससे पहले 13 अजला में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद किए जा चुके। वज़ीर तालीम मुराद राज के मुताबिक मुतासरा 17 अजला में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाएंगे। उधर पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात कार तब्दील। पहली शिफ्ट में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक काम होगा। दूसरी शिफ्ट 8:30 बजे से रात 12 बजे तक होगी। साइनोविक वैक्सीन 18 साल से जायद उम्र के अफराद को लगाई जाए। वजारत कौमी सेहत ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा गया है पहली खुराक के बाद वैक्सीन की दूसरी खुराक 28 दिन बाद लगाई जाए। बुखार और एलर्जी की सूरत में वैक्सीन लगाने से इज्तनाब किया जाए। हामला खवातीन और शदीद दायमी इमराज में मुब्तला अफराद को वैक्सीन ना लगाई जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा। काफिले की शक्ल में मॉडल टाउन लाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 माह और 25 दिनों के बाद रिहाई मिली। हमजा शहबाज, मरियम नवाज समेत पार्टी क़यादत और कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के 50-50 लाख के जमानती मुचलके मंजूर करके रूपकार जारी की। जमानती मुचलके सैफुल मुलूक खोखर ने जमा कराए। उधर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके रिहाई पर मुबारकबाद दी।
गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमाओं की मुलाकात। राजा रियाज और दीगर ने गवर्नर चौधरी सरवर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करूंगा। उधर मज़ीद अरकान असम्बली का जहांगीर तरीन से इज़हार यकजहती। साहिबजादा महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान और उमर तनवीर भट्ट ने मुलाकात की। पाकिस्तान बदलने वाला है, सारे इलाके तरक्की करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरएतमाद। मरी में कौसार यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की कोशिशों से सयाहत का शोबा तरक्की कर रहा है। सयाहत पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बरामदात से कहीं ज्यादा हम सयाहत से कमा सकते हैं, जिससे मुल्की कर्जा उतर सकता है। केपी और गिलगित में भी सयाहती मकामात बन सकते हैं। मजीद कहा, गरीब तबके की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इमरान खान को इख्तिदार मिलते ही ज़राअत का शोबा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। अपने बयान में कहा, ज़राअत दुश्मन पॉलिसियां तब्दील ना की तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में किसान हमारा हरावल दस्ता होंगे। इससे ज्यादा शर्म का और क्या मकाम है। ज़रई मुल्क अपनी ज़रूरियात के लिए कपास, चीनी और गंदुम दरामद कर रहा है। इमरान साहब, गरीब और कमजोर का पेट झूठों और वादों से नहीं भरता। बयान और लेक्चर देने से ना मईशत ठीक होती है, ना रोजगार मिलता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, घर में रोटी और रोजगार होगा तो सयाहत होगी। आपकी झूठी सियासत को अवाम मुस्तरद कर चुके। ऑपोजिशन अरकान की हंगामाराई। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म हो गया। फ्रांसीसी सफीर की मुल्कबदरी के मामले पर भी बहस ना हो सकी। ऑपोजिशन का बोलने की इजाजत ना मिलने पर एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई अरकान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वक्फा सवालात का बॉयकॉट किया। ऑपोजिशन के एहतजाज के बायस डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। हुकूमत और कलअदम तहरीक के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, करारदाद पेश हो चुकी है। MPO तहत गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए हैं। इस ज़मन में मुल्क में एहतजाज का सिलसिला खत्म हो चुका। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो ये उनका हक है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। बेआसरा और बेसहारा बच्चों के साथ इफ्तारी की। दौरे के मौके पर बच्चे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से घुल मिल गए और तस्वीर बनवाई। बच्चों ने मुआवन खुसूसी को अपनी हाथ से बनी पेंटिंग्स भी पेश की। कराची के अलकायन ने 249 का ज़िमनी मार्का। सियासी सरगर्मियां उरूज पर। फैसला 29 अप्रैल को होगा। सियासी पार्टियां वोटर्स को राम करने के लिए मुतहर्रिक। पार्टी पर चल लग गए। उम्मीदवारों ने अपने अपने मंशूर के पोस्टर्स भी लगा दिए। हल्के में 276 पोलिंग स्टेशन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया। इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में कैम्ब्रिज के फिजिकल इम्तिहानात रुकवाने की दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, इम्तिहानात से मुताल्लिक़ फैसला NCOC में होगा। तलबा NCOC को दरखास्त दे सकते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, पॉलिसी मामलात में मुदाखलत अदालतों का काम नहीं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, A और O लेवल इम्तिहानात ऐलान की गई तारीखों पर ही होंगे। कोई ताख़ीर या मनसूखी नहीं होगी।